नमस्कार। आज मैं रामचरितमानस का नवा पारायण का 8वां भाग प्रेषित कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं रामायण में। अब तक आपने देखा और सुना कि हनुमान जी सीता जी की पता लगा करके आ गए और लंका दहन कराए और विभीषण जी रामचंद्र के पास आ गए। तो आज इसमें देखते हैं कि सेतु बनने की तैयारियाँ चल रही हैं। तो जब सेतु बनने की तैयारियाँ होने लगी तो सभी बानर वगैरह पत्थर उठा उठा के श्री राम लिख करके देते जाते थे और नल और नील वो समुद्र में तैरा देते थे, जिससे कि इस तरह से वहाँ पर एक बांध की तरह से बन गया। तो उसी के बारे में मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदशरथ अजीर बिहारी। तो रामचंद्र जी कहने लगे कि यहाँ पर मेरा मन है कि मैं शिव जी की स्थापना करूँ। परम राम में उत्तम यह धरनी महिमा अमित जाए नहीं बरनी। करी हूँ यहाँ शंभु थापना मोरे हृदय परम कल्पना। लिंग था अपि विधिवत कर पूजा मोय शंकर सम प्रिय नहीं दूजा। रामचंद्र जी ने वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की। फिर वो कहने लगे जे रामेश्वरी दर्शन करही ते तन तज मम लोक सिधरही। और जे गंगा जल आन चढ़ाए सो सायुज मुक्ति नर पाए। इस तरह से रामेश्वर भगवान की वहाँ पर स्थापना हुई और दूसरी तरफ लंका की तरफ आ गए। अब मंदोदरी ने जब सुना कि इधर की तरफ सारी सेना भगवान राम आ गए तो वो परेशान हो गई। मंदोदरी सुनो प्रभु आयो कौतुक ही पाथो दि बंधायो। नाय चरण सिरि अंचल रोपा बचन सुनो प्रिय परिहरि कोपा। नाथ बैर की जीताही सो भुजबल जीत जग सकिय जाही सो। तुम्हें रघुपति अंतर कैसा खल खद्योत दिन करही जैसा। कहने लगे कि भगवान आप उनसे, हे महाराज आप रामचंद्र से बैर नहीं करो क्योंकि आप में और उनमें बहुत अंतर है। ताई बैर तज कीजिए नाथा जा काल करम जब जाके हाथा। तासु भजन कीजिए तह भरता जो करता पालक संघरता। सोई कौशलाधीश रघुराया आयो नाथ करन तू ही दाया। कहने लगी तुम पर दया करने के लिए भगवान राम यहाँ तक आए हैं, आप सीता जी को देख करके उनके चरणों में जाओ। तो तब रावण मय सुता उठाई कह लाग खल निज प्रभुताई। कि सुनते प्रिया व्रथा भय माना जग जोदा को मोहि समाना। ओ देव दनुज सब नर बसु मोरे और कवन हेतु पूजा भय तोरे। कहने लगा कि मेरे बराबर जुदा तो कोई है नहीं है, तू क्यों इतनी चिंता कर रही है। इस तरह से उन्होंने मंदोदरी को समझा दिया। इधर भगवान राम की तरफ जब सेतु बन गया वो वहाँ पहुँच गए तो जामवंत ने कहा कि भगवान एक दूत को भेजते हैं जो वहाँ पर पहुँचे और रावण को एक बार समझा दे फिर युद्ध करा जाए। तो उन्होंने अंगद को भेजा। जब अंगद को वहाँ पर भेजा, अंगद पहुँचे तो जैसे ही सब लोगों ने देखा कि एक तो बंदर आया था जो सारी लंका को जला गया, दूसरा यह है पता नहीं क्या करेगा, तो एकदम से बहुत परेशान हो गए, डर गए। तो तुरंत निशाचरी एक पठावा सब रावण समाचार रावण नहीं सुनावा। सुनत भी हंसी बोला दस सीसा आनो बोल कहाँ है कीसा। कहने लगा बुलाओ कहाँ है वो, कौन सा बंदर आया, इस तरह से वो कहने लगा। तो वो वहाँ पर आए अंगद, उन्होंने बहुत समझाया कि भाई सीता जी को देख करके भगवान राम की शरण में जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा, इतनी बड़ी सुंदर लंका है, तुम्हारा राजकाज कर रहे हो, तुम इसी तरह से बने रहोगे। बहुत समझाया लेकिन वो तैयार नहीं हुआ, मादा नहीं, तो अपनी बढ़ाई करने लग गया। सिर सरोज निज करन उतारी अमित बार पूजे त्रिपुरारी। और
भुज विक्रम जानहि दिखपाला, सठ अजून के उरसाला। और जानहि दे गज उर कठिनाई, जब जब जाय भीरों बड़ी हाई। और जासु चलत डोलत इमें धरनी, चढ़त मत गज जिम लघु तरनी। सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुनियो न श्रवण अली कृपलापी। कहने लगा कि तुम उस रावण को नहीं जानते हो, देखो मैं क्या क्या सारे दिग्गज दिक्पाल गंधर्व सब मेरे से डरते हैं, और जिसके चलने से पृथ्वी भी कांप जाती है, उसके लिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। वो नहीं माना। उसके बाद अंदर भी चला गया। फिर तो युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई। तो युद्ध विरुद्ध क्रोध दो बंदर, राम प्रताप राखी उर अंतर। चढ़े रावण भवन दो भाई, जय कौशलाधीश दुहाई। वो भगवान राम का नाम लेकर के और इधर उधर मंदिरों पे चढ़ने लगे और युद्ध करने लगे। तो लंका भयो कोलाहल बारी, सुना दशानन अतिकारी। देखो बनरन के ठिडाई, सुन निशाचर सेन बुलाई। कि आए किस काल के प्रेरे, और क्षुधावंत सब निश्चर मेरे। कहने लगे कि इतने सारे बंदर और ये सब जो लड़ाई करने के लिए आए हैं, और मेरे तो सारे निश्चर भूखे प्यासे हैं, जाओ भाई उन्हें मारो खाओ और उन्हें खत्म करो। इस तरह से उन्होंने उनको कह दिया। अब वो सब तरफ लड़ाइयाँ शुरू हो गई, लड़ाई होने लगी, युद्ध होने लगा। तो इधर माल्यवंत आया। माल्यवंत जो उनका सचिव था, उसने बहुत समझाया, लेकिन रावण फिर भी नहीं माना। तो उसे बहुत नाराज हो गया। वो गुस्सा होकर के उठ करके चल दिया। ले उठ गए कहत दुर्बादा, तब सकोप बोले घन नादा। प्रात देखी हो कौतुक मोरा, करो बहुत कहूँ का थोड़ा। कहने लगा कि रावण से कि पिताजी हे तात, आप कल मेरा वो देखना, मैं युद्ध में जाऊँगा। दूसरे दिन वो युद्ध में पहुँच गया। वहाँ पर जाकर के बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा, ललकारने लगा। कह कौशलाधीश दो भ्राता, धनवी सकल लोक विख्याता। कह नल नील दुविध सुग्रीवा, कह अंगद हनुमत बल सीवा। और कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, आज सवै सठी मारहूँ ही। अस कई कठिन बाण संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगी ताने। उसने बहुत इस तरह से नाराज होकर के बहुत कठिन कठिन जो बाण थे वो चलाने शुरू कर दिए। अब वहाँ पर जितनी भी बानर सेना थी वो सब घायल होने लगी, इधर उधर चिल्ला चिल्ला के भागने लगी, बहुत परेशान हो गए। फिर राम और लक्ष्मण सामने आए लड़ने के लिए। तो रामचंद्र जी से बहुत देर तक उसने लड़ाई करी। लक्ष्मण जी आए तो वीर घातिनी छाड़ सी मांगी, और तेज पूंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चल गए निकट भय त्यागे। अब लक्ष्मण जी के तो वो शक्ति लग गई, बेहोश हो गए। उनको उठा करके रामचंद्र के पास में लाए हनुमान वगैरह। तो जागधान जी कहने चातुदान कह वेद सुसेना, लंका रहे सो पठई लेना। धरि लघु रूप गयऊ हनुमंता, आन भवन समेत तुरंता। वो भवन के साथ ही उन वैद्य जी को ले आए। उन्होंने बताया कि द्रोणगिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी है, वो लेकर के आओ। रामचरण सर सिज उजर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाखी। रामचंद्र वो हनुमान जी बहुत तेज उसको लेने के लिए चले गए। इधर आधी रात बीत गई और हनुमान जी तो आ नहीं पाए। तो रामचंद्र जी बहुत दुखी हो गए। अर्धरात गई कपि नहीं आयो, अनुज उठाए राम उर लायो। सुत बिद नारी भवन परिवारा, मिल जाहि जग बारहि बारा। अस तुम सुनहु सुनहु तुम ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। इस तरह से वो विलाप करने लगे। तब तक हनुमान जी आ गए और उन्होंने संजीवनी बूटी की जो दवा वगैरह बनाई वो खिलाई। तो राम लक्ष्मण जी दोबारा से पुनः जीवित होकर बैठ गए। अब जब
चली तो परेशान हो गया कि लक्ष्मण जी भी मतलब ठीक ठाक हैं और रामचंद्र जी उनसे कैसे मैं वो कर पाऊंगा। तो वो कुंभकर्ण के पास गया, कुंभकर्ण से कहा कि ऐसे ऐसे बात है, मैं सीता जी को लिया। उसने पूरी कथा सुनाई तो कुंभकर्ण बहुत नाराज होने लगा, कहने लगा अजहूँ तात त्याग अभिमाना, भजौ राम होहि कल्याणा, है दस शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। उसने बहुत तेरा समझाया लेकिन युद्ध तो शुरू हो गया था, तो वो युद्ध भूमि में चला गया। नाथ बूदिराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत मति धीरा, हनुमान रंग धीर गाजे, हाथ सुन तिर जिनी चर भाजे। अब वो तो इतना एक तो विशाल काय था, कहीं से कोई पेड़ उखाड़ता तो बानर सेना पे डाल देता, कहीं से पत्थर पहाड़ उठाता तो उसको डाल देता, और उठा उठा करके जो हाथ से खाता जाता। बहुत परेशान उसने किया। तो रामचंद्र ने देखा तो खेचे धनुष सत सर संधाने, छूटे तीर शरीर समाने, प्रकरी कोप तीव्र सर लीना, धड़ से अधिक साहि सिर कीना, सो सिर पर उदसानन आगे, भयो विकल जसवन मन त्यागे। बहुत परेशान हो गया। रावण ने जब देखा कि कुंभकर्ण भी मर गया तो फिर वो बोला इंद्रजीत कि कोई परेशानी की बात नहीं है, तात मैं कल जाऊंगा और बहुत कुछ करूंगा, आपसे क्या कहूँ। इस तरह से दूसरे दिन फिर मेघनाथ युद्ध भूमि में फिर पहुंचा। तो वो तो बहुत माया भी था, कभी कहीं छुप जाता, कभी निकल आता, कभी कुछ हड्डी वगैरह फेंक देता, कभी कहीं साधु सन्यासी बन जाता, कभी कुछ करता। वो इतने तेज तेज बाण चलाता कि हनुमान लक्ष्मण सभी उसने घायल कर दिए, बहुत परेशान कर दिया। लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के पीछे लग गया, बहुत परेशान कर दिया। उन रघुपति से जूझे लागा, चली सरई सो बने हई नागा, और ब्याल पास बस भये खरारी, सुबस अनंत एक अभिकारी। वो ब्यालों के नागों के पास में बन गए। तब इंद्र ने गरुड़ को भेजा और उन्होंने उनके पास को काट दिया, रामचंद्र जी को फ्री कर दिया, स्वतंत्र हो गए रामचंद्र जी। उसके बाद में फिर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि ये तो बहुत परेशान किए हुए सबको, तो लक्ष्मण मन यह मंत्र दृढ़ावा, यही पापी में बहुत खिलावा, सुमिर कौशिलाधीश प्रतापा, सतसंदान कीन करिदापा, सो सत सर लगे माझ उर लागा, मरती बार कपट सब त्यागा। इस तरह से मेघनाथ ने किया। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी।